मतलब कैसे बताऊँ, ही इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू देयर आर नहीं, बहुत सारी क्वालिटीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है सहबान के बारे में। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि टॉप 2 में मैं कौन-सी डालूँ। और दूसरा सहबान का ह्यूमर ले लेते हैं। हम तो ज़्यादा अच्छे दोस्त हमारे ह्यूमर की वज़ह से ही हुए। सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उसको देख के मुझे लगता है कि मुझे और हार्ड वर्क करना चाहिए क्योंकि इसको मैंने देखा है नॉन स्टॉप 14 घंटे काम करते हुए, शी डजंट बज, अपना टेक अच्छा ही करेगी एंड आई हैव लर्न दैट, मतलब आई इन अ वे इट्स इंस्पायरिंग, क्योंकि मुझे होता है कि यार अब हो गया ना, ब्रेक दे दो थोड़ा सा, थोड़ा पानी पी आता हूँ, थोड़ा पेप्सी पी लेता हूँ, इसको देख के लगता है कि अरे ये तो हार ही नहीं मान रही है, तो लगता है इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी दैट एनर्जी. And I'm glad I'm working with her because it adds to you also, because acting is always reacting, so once your actor is always ready up and about, you are also okay, मेरा को एक्टर कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए. तो that's one good thing. And another good thing about her is this, बहुत रियल है, मतलब बहुत यूजुअली होता क्या है ना कि दिस इज़ द इंसान बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हैव एक्टर बन एवर जाता है ना, गॉटन, इंसान थैंक यू सो मच। एक्टर बन जाता है ना, वो काफ़ी चीज़ें ऐसे करने लगता है, मैं तो ये हूँ, मैं एक्टर हूँ और मैंने ये किया है, मैंने शी इज़ वेरी रियल एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट हर, एंड आई होप शी स्टेज लाइक दैट इवन आफ्टर ऑल द फेम शी गेट्स. इंशाल्लाह, थैंक यू या सो मच। एरोगेंस, सेजल, हाँ, बदतमीजी और ओवर स्मार्टनेस, किसी की भी, किसी की भी, मैं नहीं करती ये सब। किसी की भी, मैं इनमें से कोई भी क्वालिटी नहीं हाँ, हूँ, वो दूसरों की किसी हरकतें की भी, में मैंने इरिटेट नहीं किया है अभी नहीं तक से। नहीं, अभी तक तो नहीं किया अभी तक तो नहीं किया है, है, मैं करने भी नहीं वाली। मैं शायद करता हूँगा, मैं थोड़ा हूँ कभी कभी अनोइंग, मुझे लगता है. नहीं, वो कह रहे सना को क्या टर्न ऑफ करता है, तो कहता मैं अच्छा. हिट करता हूँ। What? ये तीसरी चीज़, मुझे इसकी हंसी बहुत अच्छी Controversial। लगती है, ये खुल के हंसती है, एक वो वाला हंसी दिखा था ना. शी इज़ वेरी रियल व्हेन इट कम्स टू लाफ ऑल्सो, मतलब वरना लड़कियाँ करके हंसती हैं, मैं एक्टर हूँ, मैं ऐसे नहीं हंस सकती, मैं दांत नहीं दिखा सकती, वेरी रियल मुझे विच. बहुत बार बोला जाता है अपने दांत कम दिखाओ, दांत कम दिखाओ। बट दैट्स अ गुड थिंग, आई एम ग्लैड शी इज़ लाइक दैट. स्पाई बहू बहुत ही उत्सुक है आप सभी से मिलने के लिए, और हमने बहुत ही प्यार से, बहुत मेहनत से ये शो बनाया है, एंड हाँ आई एम प्रॉमिसिंग यू कि ये शो बहुत ही डिफरेंट है, ये स्टोरी लाइन बहुत ही डिफरेंट है. यू विल रिलेट विद योहान, यू विल रिलेट विद सेजल, यू विल रिलेट विद देयर लाइव्स, एंड यू विल सब चीज़ एकदम जस्टिफाइड है. यू विल फॉल इन लव विद द शो, द काइंड ऑफ रोमांस you have. And this show, we are not just offering entertainment, there is romance, there is action, there is suspense, there's thriller, there's drama, there's emotions, there are so many layers, itni sari cheezein hain. I think With Sejal तो you will definitely fall in love at first sight. With Johan you will be like love and hate. कि ऐसा कैसे कर सकता है, ये क्या छुपा रहा है, there's something wrong. No, he's a nice guy. No, there's something wrong. Something hidden, mysterious something boy. mysterious. So there's lot of different layers which will unravel with time. With Sejal also and with Johan also. And these two complex people falling in love and restricted to their own issues. So that's one interesting thing in the show. that you will get to see. या स्पाई बहू एज द नेम सजेस्ट, बहुत कुछ अलग होने वाला है. एक बहू है जो स्पाई बनने वाली है, और या लेट्स से कि एक स्पाई है जो बहू बनने वाली है. बट ये एक छोटा सा जिस्ट है जो आपको दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी फैमिलीज़ हैं, दो दो अलग फैमिलीज़, दो अलग क्लास की फैमिलीज़ मिलने वाली हैं. तो बहुत बड़ी स्टोरी बनने वाली है और बहुत शोर शराबा होने वाला है. ऑल्सो स्पाई बहू तो बन गई है, लेकिन पति को पता नहीं है कि बीवी स्पाई है. जब तक प्यार का टाइम आता है तब उसको पता लगेगा कि क्या है, स्पाई है या नहीं है. वो ऑलरेडी बहुत दुख भरा इंसान है, उसकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हैं. एक परेशानियाँ और आ जाती है मोहब्बत के साथ. तो वो कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है, आई थिंक दैट्स ऑल And that's इज़ अबाउट our स्पाई show. बहू. या स्पाई बहू में जो बहू लड़की है की भी या एक जर्नी है, एक लड़की की भी जर्नी है जो बहुत क्लमजी सी सिंपल एक गुजराती फैमिली में बड़ी हुई है. थोड़े टाइम बाद उसको पता लगता है कि ये तो फैमिली उसकी फैमिली ही नहीं है, वो किसी और जगह से बिलोंग करती है, वो कश्मीर से बिलोंग करती है, उसका पास्ट बिल्कुल ही अलग है. अब उसके सामने दुनिया बदल चुकी है पूरी. ऊपर से उसको इंटेलिजेंस के लोग आके बोलते हैं कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा. कहती है मैं क्यों करूँ मैन, मेरे बस का नहीं है मैन. इवेंचुअली शी हैज़ टू से यस बिकॉज देशभक्ति है उसमें, एंड शी कांट डिनाई दैट, एंड शी विल इवेंचुअली डू इट. बट उस प्रोसेस में, उस देशभक्ति में उसको प्यार भी हो जाता है. वो सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट
Yes, जर्नी है बहुत सारा डिलेमा और बहुत सेजल सारा की, कॉन्फ्लिक्ट। या बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। बट जब आप सेजल को देखोगे, आप इमेजिन नहीं कर पाए। लाइक वेन एवर आई थिंक ऑफ अ रॉ एजेंट, सबसे पहले तो नॉर्मली दिमाग में आता है एक हैंडसम टॉल एकदम मस्कुलर लड़का या फिट लड़का, बट यहाँ पर लड़की है, नंबर वन। नंबर टू, जब हम देखते भी है स्पाई या रॉ एजेंट्स, जितने भी फिल्म्स में या वेब सीरीज में हमने देखा, उनमें एक बॉडी लैंग्वेज होता है, उनमें एक दे आर हाँ, फ्लैम्बॉयंस होता है। बट सेजल, व्हेन यू लुक एट सेजल, शी इज सो फनी। आई मीन वो हर जगह गिर रही है, अपना टिमिड चश्मा सी, तोड़ रही है, क्यूट सी, छोटी और सी। आज तक अपने पेरेंट्स के बीच में सोती है, अंधेरे से डरती है, जो मुंह में आया बोल देती है। ओह, उसके बहुत छोटे से सपना है, बस वो जामनगर के आगे उसने अपनी दुनिया कभी देखी नहीं है। तो व्हेन यू लुक एट अ गर्ल लाइक सेजल कि ये स्पाई बनेगी, उसकी जो फ्लॉज है वही उसको एक बहुत अच्छा स्पाई बनाते हैं। द बनाते हैं। होल पॉइंट बीइंग कि स्पाइस भी सोल्जर्स ही होते हैं, और हर सोल्जर को एक फिजिकल फिटनेस होना ही ज़रूरी नहीं होता है। देर आर लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स जो हमारा शो बताएगा। ऑफ कोर्स हमने काफ़ी वर्कशॉप्स किए हैं इस हमारे शो के लिए, और सीखने की बात मतलब हमने बचपन से, आई हैव ऑलवेज बिन अ बॉलीवुड टीवी, नॉट अ स्पाई, बट आई हैव ऑलवेज बिन लाइक अ टीवी थ्रिलर फैन। पर्सन। हाँ, थ्रिलर, सस्पेंस, शेरलॉक होम्स, जेम्स बॉन्ड, यही सब हम देखते देखते बड़े हुए हैं। बट जिस तरीके से हमारा शो लिखा हुआ है, अब मेरे को मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा हुआ है। वी जस्ट हैड टू वर्क आउट ऑन अ फ्यू थिंग्स। जैसे मैंने कभी गुजराती कैरेक्टर किया नहीं है, शी इज़ अ जामनगरी, सेजल एक जामनगरी लड़की है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोई पंजाबी कैरेक्टर प्ले किया होगा, वरना तो मैं आई एम बॉर्न एंड बॉट इन मुंबई, एंड यू कैन टेल, बट इट वॉज अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गेट दैट एसेंस, वो गुजराती एक फ्लेवर लेकर आना। उसके लिए हमने वर्कशॉप्स किए हैं, हमने रीडिंग की है, मैंने राइटर से कितना पकाया है उसे, मैं और मेरी राइटर ही जानती है। बट इट्स बिन अ ब्यूटीफुल जर्नी, आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। अभी मुझे ऐसा लगता है अब मैं गुजराती तरीके से ज़्यादा बात करती हूँ, नॉर्मल बात करने से ज़्यादा। और सीखा मतलब it's a lovely experience. I mean, the co-actors we have, हमारी पूरी फैमिली, हमारा पूरा टीम, कास्ट एंड क्रू, बोथ, इट्स अ लवली टीम। सीखने को तो काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, हम पूरा दिन ऑब्जर्व करते रहते हैं कौन फ़नी है, कौन क्या कर रहा है, क्या मैं उसको अपने में ऐड कर सकती हूँ। तो येस, दैट इज़ लर्निंग, इट्स फॉर एवर लर्निंग, ऑन फॉर एवर ऑन गोइंग प्रोसेस। एक बहुत पुरानी फिल्म थी, उसका नाम था स्लीपिंग विद द एनिमी, सो आई विल बी डूइंग दैट। बस स्लीपिंग पार्ट नहीं होगा, ऑफ कोर्स टीवी है, बट स्टेइंग विद द एनिमी, लेट्स पुट इट लाइक यस दैट। यस। ये पता चला कि ये बहुत ही खड़ूस आदमी है, मतलब हंसी तो एक बार इसको पूरे शो में मैंने करते हुए भी नहीं देखा, या करते हुए भी नहीं देखिए, देखा। मुस्कुरा रहा हूँ आपके सामने, और झूठ बोल रही इतना, है, स्पाई, ये तो झूठी सहवान स्पाई है, ये है। तो सहवान है। बट योहान के कैरेक्टर के बारे में उसे काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है। अभी तो वो आई है योहान की लाइफ में, अब वो योहान को जानेगी, फिर उसकी फैमिली को जानेगी, फिर कैसे ये स्पाई बहू बनेगी। एंड शी इज़ नॉट योर मामूली एवरेज बहू, शी इज़ अ Yeah. डिफरेंट, शी विल, ये मीनिंग बदल देगी। स्पाई बहू जो सेजल है, वो बहू का डेफिनेशन बदल देगी। बहू का जहाँ हाँ। रिग्रेसिव जा रहा था, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव कैरेक्टर This is है। not at all a I am Saas very Bahu proud drama. about that. This is not at all a Saas Bahu drama. Yes. It's a very progressive show in terms of the female protagonist, Yes. and of course male protagonist is also very real. ऐसा नहीं है कि Very बहुत ही, relatable, हाँ, हाँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ही सभ्य और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने वाला परफेक्ट हस्बैंड या परफेक्ट फादर या परफेक्ट सन, नहीं, ऐसा नहीं है। हम दोनों के बहुत अपने अपने relatable है। कैरेक्टर के फ्लॉज हाँ, हैं, हाँ। हम दोनों के अपने अपने कैरेक्टर के कई राज हैं, और कैसे ये दोनों के फ्लॉज और ये हाँ, कैसे हाँ। दोनों के राज मिल जाते हैं, फ्लॉज मिल जाते हैं, और कैसे खिचड़ी पकती है, हाँ। किधर तक वो रायता फैलता है, कैसे उसको समेटेंगे। इट्स ऑल अबाउट दैट हाँ, जर्नी। दोनों कैरेक्टर जो है ना, ऐसा जैसे यूजुअली कई बार होता है, कुछ आप शोज़ देखो तो लगता है कि ब्लैक एंड वाइट, अच्छा या बुरा, ये विलन है, ये हीरो है, ये विलन है, ये हीरो है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम दोनों ही विलन है, हम दोनों दोनों हीरो हीरो हैं। हैं। बहुत ग्रे है, विच इज़ रियल, जो कि रियल ज़िंदगी में होता है। आपको पता नहीं लगता कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन क्या है, नहीं पता लगता है। वैसे ही ये दोनों किरदार भी हैं।